हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 23 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। तो कुछ चीज़ें काम की हो जाती हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी चलेंगे। अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि 7 वर्स्ट ईयर्स फॉर पोलर आइस मेल्टिंग इन पास्ट डिकेड। ओके, तो स्टडी हुई है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ होती रहती हैं। कोई कुछ बताता है 50 सालों की मेल्टिंग निकाल दी, 100 सालों की मेल्टिंग निकाल दी, किसी ने जब से पृथ्वी बनी है तब से मेल्टिंग निकाल दी। ऐसी सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो जस्ट एक आइडिया ले लो, बाकी को इग्नोर मारो ना। एग्ज़ाम में आने वाला, लेकिन मेंस में अगर कुछ याद ना आए तो हो सकता है यही आपके याद रह जाए। ओके। तो 1992 से लेकर के 2020 की ये इन्होंने फाइंडिंग की हैं। 50 सैटेलाइट का यूज़ किया अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड वगैरह के ऊपर, और कुल मिला के पता ये लगा कि 2019 जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग यहाँ पर हुई है। रिकॉर्ड मेल्टिंग ईयर देखने के लिए मिला, और 612 मिलियन टन, ओ सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन बिलियन टन आइस जो है वो यहाँ पर लॉस हो गई। ओके, तो ये डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले हाईलाइट कर लिया। पूरा आर्टिकल पढ़ के सिर्फ इतना काम का निकला, और कुछ काम का नहीं है। ओके, तो इस मेल्टिंग की वजह से अगर आप देखो तो 1992 से लेकर के और 2020 तक लगभग सी लेवल का राइज भी देखने के लिए, अरे भाई बर्फ़ पिघलेगी तो सी लेवल राइज तो होगा ना, तो वो कितना हुआ वो भी लिखा हुआ है, 21 मिलीमीटर। ओके, ग्लोबल सी लेवल राइज देखने के लिए मिला 1992 से। अब इसमें और 70 पॉइंट मार पीट के निकाल लो, बट हमारे काम के नहीं है। आगे बढ़ो। लिखा हुआ है एलिफेंट सील स्लीप फॉर 2 आवर्स अ डे ड्यूरिंग द शोर टाइम। हमें क्या करना है, ये एलिफेंट सील है, ये दिन में सिर्फ 2 घंटे सोती है। ठीक है ना, सोती है तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्राइवेट लैंड कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट फॉर ब्राज़ील सिरेडो। ये हमारे काम का हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमारे काम का क्या है, तो लिखा हुआ है वर्ड सिरेडो। ओके, CERRADO। तो ये क्या है कि एक तरीके के फॉरेस्ट हैं। ओके, सिरेडो फॉरेस्ट हैं, और ब्राज़ील के एरिया में आसपास पाए जाते हैं। आप देखो ये इमेज यहाँ से निकल करके आई है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ग्रीन कलर का, ये पूरा का पूरा एरिया अमेजोन रेन फॉरेस्ट का एरिया है, और इसमें जो बीच में ये ऑरेंज कलर का एरिया है, ये है सिरेडो एरिया। ओके, इसके अलावा और भी तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लाइक कैटिंगा है, अटलांटिक फॉरेस्ट हैं, चाको फॉरेस्ट हैं, पेंटानल्स हैं। कई बार पढ़ा इनके बारे में, सिरेडो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, ये सब अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट हैं, अलग अलग तरीके के ग्रासलैंड्स आप इनको कह सकते हो। ओके, स्पेशली तो ग्रासलैंड्स ही आप इनको यहाँ पर कहोगे। राइट, तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि ब्राज़ील के सिरेडो, यानी इनको अगर आपको बचाना है तो प्राइवेट लैंड का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट इतनी सी बात है कि ये सब एनालिसिस अब किसने किया, कैसे किया, वो नॉट इम्पोर्टेंट, बट हमें पता होना चाहिए था कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है। एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं इन चीज़ों को, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना है, इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी हो सकती हैं, और तभी जो है वो काम होगा। ओके, तो ये मैप याद रखना। इसके अलावा भी जो मैंने आपको यहाँ पर और रीज़न बता दिए, लाइक चाकू है या पेंटनल्स हैं। ओके, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। लिखा हुआ है आगे, टीनोफोरा न्यूरल नेट शोज द ओरिजिन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये कोई फिश टाइप है। ओके, मेराइन इन्वर्टिब्रेट है। ओके, इसके अंदर का जो नर्वस सिस्टम है वो उसको सब निकाला गया है, देखा गया है, और कॉम्ब जेली के शेप का यहाँ पर निकला। हमारे काम का ये कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल इज डॉग्ड बाय अ बैड साइंस। ये थोड़ा सा आर्टिकल सही हो जाता है, क्योंकि इस बार स्ट्रे डॉग का मीनेस थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिला। लोगों को काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स ने इधर उधर काटा, और उसकी वजह से रेबीज़ के केसेस भी यहाँ पर बढ़े, और इसके ऊपर पॉलिसीज़ भी जो हैं वो बनाई गई। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि भाई क्या चीज़ हमारे काम की हो जाती है या क्या चीज़ हमारे काम की नहीं होती। ओके, तो बहुत सारे, मैंने जैसा कि इतनी सी लाइन बोली उससे पता चल गया कि कई सारे जो होमलेस डॉग हैं, ओके, वो लोगों को काट रहे हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्पलेस नज़र आ रही है, उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से लोगों की सेफ्टी की जाए ताकि लोग स्ट्रीट पर आराम से चल सके। तो एक ह्यूमन राइट्स इशू और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस निकल करके आ रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने एक रूल बनाया था। ओके, ABC रूल, डेट इज़ द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। ये रूल्स 2001 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। पहली बात तो आपने मिनिस्ट्री ही गलत चुन ली। ओके, खैर वो सब छोड़ो।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में ये रूल्स जो हैं वो बनाए गए, ABC रूल्स इनको यहाँ पर कहा जाता है। और अब इन रूल्स को अमेंड किया गया है, तो अब रिप्लेस करके नए रूल बनाए गए हैं ABC रूल्स 2023 के। ओके, क्योंकि कुछ चेंजेस यहाँ पर ज़रूरी थे। तो अब लिखा हुआ है एक वर्ड, एब्सर्ड। ओके, मतलब जितने पहले रूल ख़राब थे अब उससे और ज़्यादा ख़राब रूल्स यहाँ पर बना दिए गए हैं। ऑलराइट, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर के आ रही है। और प्रॉब्लम एक ये है कि ये रूल्स जो हैं वो अनसाइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं, इलॉजिकल तरीके से बनाए गए हैं। और इसके अंदर में एक टेक्निक को यूज़ किया जाएगा, कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिलीज़। मतलब यही है कि जो डॉग्स हैं उनको, जो फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं उनकी पॉपुलेशन या कैट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको कैच करो, न्यूट्रलाइज करो, वैक्सीनेट करो और दोबारा से रिलीज़ कर दो। ये पॉलिसी जो है वो इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ की है। अब इमेज की तरफ यहाँ पर जाएँ तो यही सब बातें लिखी हुई हैं। 2001 की पॉलिसी रिसेंटली अमेंडमेंट करके ABC प्रोग्राम के नाम से निकाला गया। कैच, न्यूटर, वैक्सीन, ये सब काम इसके अंदर में किए गए। ओके, तो पिछली जो पॉलिसी थी 2001 वाली, लगभग उसको 20 साल तो कंप्लीट हो गए। ओके, उसके ऊपर बहुत सारे करोड़ों रुपए भी खर्च करे, लेकिन अभी तक डॉग की पॉपुलेशन देखने के लिए मिली है कि 65 मिलियन से ऊपर हो गई है। ऑलराइट, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और बहुत जगह पर तो ऐसी म्यूनसिपलिटीज़ देखने के लिए मिली है जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन को स्टरलाइज किया गया है डॉग्स की। तो प्रोग्राम जो है वो कुछ सक्सेसफुल जो है वो नज़र आया नहीं। ओके, तो ये एक समस्या है। उसके अलावा जो ABC प्रोग्राम है उसके अंदर में टारगेट सेट नहीं किए गए हैं कि हम कितना काम कितने समय में कितना तेज़ी से करेंगे। ओके, तो प्रोग्राम के अंदर में ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए था कि भाई कितने डॉग्स मौजूद हैं उनका एस्टिमेशन होना चाहिए, बेस पॉपुलेशन होनी चाहिए कि कितनों को स्टरलाइज करना है। इसके बाद एक टारगेट सेट होना चाहिए कि कितना रिडक्शन कर देंगे पॉपुलेशन वगैरह में, एक रीज़नेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। बट ये सब चीज़ें पॉलिसी के अंदर नहीं लिखी हुई हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है। इसके अलावा लिखा हुआ है, देखो, ABC प्रोग्राम इज़ अनइम्प्लीमेंटेबल फ्रॉम ए साइंटिफिक, लॉजिस्टिक एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो पेपर में अगर आप बात करें तो ऐसा कुछ डायरेक्ट आएगा नहीं कि ABC रूल्स की खामियां बताइए या स्ट्रे डॉग कम्युनिस्ट बताइए। हो सकता है कि पब्लिक हेल्थ चैलेंज के ऊपर कुछ चीज़ें आ जाएं, रोड सेफ्टी के बारे में आ जाएं। ओके, तो उसमें भी आप कुछ लिख सकते हो कि ABC प्रोग्राम को थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है। मतलब हमारा स्कोप इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वो काफ़ी कम है स्कोप। ओके, तो उसी हिसाब से आर्टिकल को देखने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर मारो। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, और 2001 का था, अमेंड किया गया रिसेंटली, और रिसेंटली अमेंडमेंट करके 2023 का बना दिया। हालांकि उसके अंदर में जो प्रोविज़न है वो 2001 से भी बदतर वाले यहाँ पर हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं और काफ़ी बड़ी समस्या ये है। इसमें भी देखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा का कोई स्कोप है। लिखा हुआ है आगे, माइक्रोब्स एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। माइक्रोब्स क्या, माइक्रोब्स मतलब आपके शरीर के बैक्टीरिया हो सकते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ें इतनी ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिए, लाइक एवरेस्ट वगैरह हो गई 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 8,000 मीटर की ऊंचाई पर। ओके, तो ये बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर है। तो उस चीज़ पर ये आर्टिकल निकला हुआ है कि इतनी ऊंचाई पर माइक्रोब्स पहुँचे कैसे। ओके, तो ह्यूमन माइक्रोबायोटा देखने के लिए मिला है। लगभग जो माउंट एवरेस्ट के ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ह्यूमन माइक्रोबायोटा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर ये केसेस देखने के लिए मिले हैं। ओके, सैंपल्स कलेक्ट किए गए तब जाकर के इन चीज़ों का पता चला। साउथ कोल जो है वो आपकी एक जगह है, एक रिज है जो कि माउंट एवरेस्ट और जो आपका लोत्से है। ओके, उसको जो है वो अलग करता है। देखो, माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ही, और जो लोत्से है ना, LHOSTE, वो आपकी फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है ऑन द अर्थ। ओके, फोर्थ हाईएस्ट। तो इन दोनों को जो अलग करने वाली रिज है उस रिज का नाम है साउथ कोल। क्या नाम है? साउथ कोल। देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है ना, ये रहा साउथ कोल। ठीक है, तो साउथ कोल इसको जो है वो अलग करती है। दोनों रिज के मतलब दोनों जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर से माइक्रोबायोटा के सैंपल्स जो हैं वो उठाए गए हैं, और देखने के लिए मिला है कि वहाँ पर ह्यूमंस की प्रेजेंस, मतलब ह्यूमन माइक्रोबायोटा जो वहाँ पहुँचा है उसके पीछे के कुछ कारण यहाँ पर हो सकते हैं। ओके,
तो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है तो ऑक्सीजन के लेवल कम होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, टेम्परेचर यूजुअली माइनस में होता है, ओके, और यूवी रेडिएशन भी ज़्यादा होता है। तो ये सब प्रोसेस जो हैं वो ऐसी हैं कि मानव वहाँ रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी माइक्रोब जो वहाँ पर मिले हैं उसके पीछे के कुछ कारण हैं, जैसे हवा, ओके। माइक्रोब्स इतनी ऊंचाई पर पहुँचे उसके पीछे का कारण वर्ड्स उनको ले गए हों, एनिमल से ट्रांसफ़र हुआ हो, या बिंड्स के ज़रिए यहाँ पर जो है वो पहुँचा हो। तो ये कुछ सिचुएशन निकलती है कि सहारा डेजर्ट में जो ओरिजिनेट हुए माइक्रोब्स वो उड़ करके वहाँ पर पहुँच गए हों विंड वगैरह के थ्रू। तो ऐसी सब आर्टिकल के अंदर में चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि ये माइक्रोबायोटा या माइक्रोब्स जो इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं वो वहाँ के सेटलमेंट को भी ख़राब करेंगे। हालांकि वहाँ कोई रह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वार्मिंग वगैरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा, ओके। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। मोस्टली विंड और ह्यूमंस जो हैं वो एज ए कैरियर के रूप में वर्क यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। अब इन सबको देखने के लिए हमने दो टेक्निक इस्तेमाल की, एक है आपकी 16S और एक है आपकी 18S RNA सिक्वेंसिंग यहाँ पर की। अब ये क्या होता है वो ज़रूरी नहीं है, माइक्रोब्स इतनी ऊंचाई पर जो है वो देखने के लिए मिले, ये सब पढ़ने का ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं, ओके। तो इतना सा यहाँ पर ध्यान में रखना था। रिसर्चर्स ने ये सब कलेक्ट किया सैम्पल्स वगैरह बहुत ऊंचाई पर से, और इंडियन के कुछ मैथमेटिशियंस वो सब भी इसके ऊपर लगे हुए थे कि भाई वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर ये चीज़ जो है वो कैसे देखने के लिए मिली है, ओके। बाकी हमारे कुछ किसी काम का यहाँ पर हो नहीं जाता, ओके। तो बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद लिखा हुआ है ग्रे हेयर। तो लोगों के जो बाल ग्रे हो जाते हैं कभी कभी, तो उसके पीछे का क्या कारण है? क्या हमारे सिलेबस में ये चीज़ कहीं पर पूछी जाएगी? नहीं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में किसी काम की ये चीज़ नहीं हो जाती। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करना हमें जो है वो 2 कदम पीछे खींच सकता है। तो जस्ट इसको बंद करते हैं। ये वीडियो का लास्ट पेज था, ख़त्म हुई कहानी ख़त्म। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।